तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पूरे राज्य भर में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी अंकिता धनबाद के शक्ति मंदिर पहुंची हुई है। सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अंकिता, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जाती है, शक्ति मंदिर में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अनिकेत, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को नवरात्रि की जो शुरुआत हुई है, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, शक्ति की पूजा हो रही है। जब शक्ति की पूजा हो ही रही है तो हम धनबाद के बहुत प्रसिद्ध शक्ति मंदिर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे मैं बनी हुई हूँ लगातार। और यहाँ पे श्रद्धालु जो है लगातार सुबह से ही कतारबद्ध होकर माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, माता की पूजा आराधना कर रहे हैं विधि विधान से। और यही वो दिन होता है। देखिए अनिकेत, आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और माता चंद्रघंटा की अगर पूजा की माने तो ये विधान है कि जो भी आपने पाप किया हो वो नष्ट हो जाते हैं माता की पूजा करने से। और सबसे पहले अनिकेत, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहां पे देखिए जो अंदर से जो भक्ति निकलती है और भक्ति ही शक्ति है, वही भक्ति का जो ये पूरा जो सराबोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भक्तगण, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी यहाँ पे शक्ति मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ जहाँ पे ये जाने का रास्ता है और ये अंदर जाके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि शक्ति मंदिर क्यों इतना खास है और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ दुकानें भी जरूर लगाई गई हैं फूल माला के लिए। तो साफ तौर पर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शक्ति मंदिर की, धनबाद के शक्ति मंदिर के पास हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे भक्तगण देखिए सेल्फी भी ले रहे हैं ताकि वो दिन याद रहे कि आज माता के दर्शन के लिए वो पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए शक्ति मंदिर ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से ये एंट्रेंस होता है और यहाँ पे बहुत सुंदर सी जो तस्वीरें लगाई गई है। जो भक्तगण है वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जो तस्वीरें लगातार आप जो देख रहे हो शक्ति मंदिर की है। और यहाँ पे देखिए हम आपको रास्ते से लेके जाएंगे, ऊपर में भी बहुत ज्यादा खास तरीके से सजावट की गई है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको शक्ति मंदिर के पास के दिखा रहे हैं, आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी वही उत्साह आपको नजर आएगा। जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर पहुंचे हैं ताकि वो भी माता के दर्शन कर पाए और माता के दर्शन करने से जो उनके मन में जो मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही वो आस्था लेकर यहाँ पे पहुंचते हैं। तो तस्वीरें जो हम आपको शक्ति मंदिर से दिखा रहे हैं, हम आपको दर्शन भी कराएंगे माता के। ये देखिए भव्य यहाँ पे मूर्ति भी बनाई गई है और आप ये देखिए यही शक्ति मंदिर की पहचान है। माता की आराधना में भक्तगण लीन है पूरी तरीके से। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बेहद ही माता बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो ये तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी माता के दर्शन कर पाए और माता के इस रूप को अपने आंखों में बसाकर माता के रूप से आशीर्वाद ले और उनकी मनोकामनाएं जो है वो सारे पूर्ण हो। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये माता बेहद ही अपने अलग रूप में नजर आ रही है। और आज चंद्रघंटा माता का दिन है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जो सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ताकि वो माता के दर्शन कर पाए। और श्रद्धालु देखिए छोटी छोटी बच्ची भी आई हुई है यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। तो साफ तौर पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम कुछ भक्तगण से भी बात जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये छोटी बच्ची आई हुई है माता के दर्शन करने के लिए। और देखिए ये कमल का फूल कहा जाता है, माता को चढ़ाया जाता है और कमल के फूल के साथ एक बच्ची पहुंची है और माता के दरबार में अपना शीश निभा रही है ताकि जो बच्चे, देखिए बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं और शक्ति की आराधना की जाती है। ये देखिए बिल्कुल जो तस्वीरें अपने आप में खास है, यही माता का रूप है, इन्हीं की पूजा की जाती है। और आज बिल्कुल माता ऐसा लग रहा साक्षात रूप में हंस रही है। जो तस्वीरें, ये शक्ति मंदिर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, किस तरीके से आप लोग नवरात्रि मना रहे, क्या खास? हर साल आते हैं नवरात्रि में, आज 24 साल हो रहे हैं आते।
और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का चमत्कार ही अलग है। आप जो भी मांगिए मन से मुराद सब पूरी होती है माँ के घर। हमारे साथ एक चाचा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, आज शारदीय नवरात्र का दिन है। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या क्यों आपके लिए नवरात्रि क्या कुछ खास लेकर आती है? शुभकामनाएं देके आई है माता जी, डोली से आई है और सबको खुशहाल बना के रख जाएगी। ये आपकी पोती है? हाँ, पोती है मेरी। क्या नाम है आपका? बोल बेटा। जय माता दी बोलो। जय माता दी। अरे देखिए, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। क्या नाम है? बिन्नी नाम है। और आपने एक बार फिर से जय माता दी बोल दो। जय माता दी। अरे देखिए, बिल्कुल यही माता का जो रूप है, बच्चे ही माता का रूप होते हैं और शक्ति की आज पूजा हो रही है और ऐसा लग रहा है माता साक्षात इस बच्चे के रूप में हमारे पास आई है और बेहद इसने बहुत प्यार से बोला, मासूमियत से जय माता दी के नारा भी लगाए हैं। और ये देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हम आपको शक्ति मंदिर से दिखा रहे हैं, कुछ और भी भक्तगणों से भी हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे। और ये आप जो हमारे दर्शक जो वो तस्वीरें जो देख रहे हैं, शक्ति मंदिर की तस्वीरें जहाँ पे सजावट की गई है। माता को बेहद ही उनका श्रृंगार अच्छे तरीके से किया गया है और माता बेहद ही खूबसूरत लग रही है। और शारदीय नवरात्र का यही खास दिन होता है जब माता की आराधना की जाती है और माता की भक्ति में ही भक्तगण। गीता, अगर हम बात करें साज सज्जा की तो काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और अगर हम बात करें धनबाद के सबसे पुराने और जिस तरीके से सबसे प्रसिद्ध मंदिर के तौर पर जाना जाता है शक्ति मंदिर को, जिस तरीके से साज सज्जा की गई है और जिस तरीके से आपने अभी दिखाया एक बच्ची को जो माता का स्वरूप माता की तरह बिल्कुल मुस्कुरा रही थी, कहीं ना कहीं काफी चहल पहल देखने को मिल रही है और काफी भक्तगण जो है मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। जी बिल्कुल अनिकेत, यहाँ पे सजावट की तो मैंने बात ही की। यहाँ पे पुष्प से पूरे जो परिसर है, मंदिर परिसर, उसे सजाया गया है और माता को ही बेहद खूबसूरत तरीके से माता को साड़ी बहुत खूबसूरत पहनाई गई है। चुनरी कहा जाता है कि माता को जब आप पूजा करते हैं तो माता की चुनरी बहुत खास होती है, लाल चुनरी उन्हें उड़ाई गई है। तो माता की खूबसूरती यही है। चलिए, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे जो ये लगातार यहाँ पे बने हुए रहते हैं और इसमें जो शक्ति मंदिर की जो पूरी व्यवस्था है उसे देखते हैं। तो उन लोगों से भी हम जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, शारदीय नवरात्र है और माता का तीसरा दिन चंद्रघंटा की पूजा। तो यहाँ पे शक्ति मंदिर क्योंकि काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, तो यहाँ पे क्या कुछ खास है जो भक्तगण इतनी आराधना इतनी भक्ति के साथ आते हैं? माँ में इतनी शक्ति है, इसलिए यहाँ लोग भक्तों का भीड़ होती है। अगर भक्तों को अगर माँ नहीं कुछ देती तो आज इतनी भीड़ नहीं लगी हुई रहती है। माँ में वो आस्था है लोगों का कि मन से आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं, इसलिए श्रद्धा है और माँ जो है सबकी मनोकामना पूरी करती है। देखिए यशवंत जी, आप लोग जाहिर सी बात है यहाँ की देख रेख भी करते हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है उस किस तरीके से, क्योंकि देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे भक्तगण परेशान नहीं हो रहे, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं वो भी खुशी से, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है? शक्ति जो सेवा दल की जो है एक कमेटी बनी हुई है जो निस्वार्थ भाव से अपने काम धंधा छोड़ करके यहाँ लगे हुए रहते हैं। जब तक दोपहर की पट और शाम की पट जब तक बंद नहीं होते हैं लोग नहीं जाते हैं और मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और सबों का जो है श्रद्धा को पूर्ति करते हैं। मैया में वो क्षमता है और साक्षात मैं यहाँ खड़ा हूँ, मंदिर में बैठा हुआ हूँ। जो डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया था, जो आज हम माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं, मतलब होने के बाद भी। मतलब भक्ति जो कहते हैं शक्ति है वही है। और जब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आरती का क्या टाइमिंग होता है यहाँ? आरती के टाइम सुबह 5 बजे है जो मंगला आरती कहते हैं, 7 बजे भोग आती है, कभी 2, कभी 1, कभी 8, कभी 10 तक भी आ जाता है भोग। तो उसके साथ नीचे से भोग उठा के भक्त लोग अपने सर पर रखकर लाते हैं, माँ के पास अर्पण होता है। इसके बाद आरती होती है 7 बजे और भारी भीड़ लगी रहती है, यहाँ तक कि हॉल दोनों फुल हो जाती है, पूरी बाहर कतार लगी हुई रहती है। तो आज शक्ति है तब तो भक्ति लोगों का है, तो शक्ति में ही तो भक्ति है। बिल्कुल यशवंत जी, आपने बिल्कुल ये सही बात करी और हम कामना करते हैं कि जो माता की महिमा है वो आप पर और जो भी भक्तगण है सब पर। के बाद माँ जो है 24 घंटा में पूरा कर देती है, 24 घंटा। और किसी का तो पल भर में। परसों की कहानी है, एक लेडीज लौटते हुए आई, डॉक्टर जवाब दे दी थी उस बच्ची को, माँ का आशीर्वाद लेकर गई है, फिर नहीं आई है। जरूर उसको भला हुआ है और जिस दिन वो स्वस्थ चल करके आएगी माँ का दर्शन जरूर करेगी। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अंकिता, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ चतरा से संवाददाता अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम सीधा उनके पास चलेंगे। अनुज के पास। अनुज, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि का भी
देखिए बिल्कुल अनिकेत, अभी यहाँ पे पूजा शुरू हुई है और यहाँ पे आरती भी की जा रही है और आप देख पा रहे होंगे कि पीछे मेरे भी गणेश मेरे सहयोगी हैं, उनको भी मैं चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं। जो अभी मंदिर में आरती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आरती बिल्कुल भक्ति भाव से सभी आरती पे जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप शक्ति मंदिर से आप TV45 की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे भक्तगण बिल्कुल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भक्ति आराधना से माँ से बस सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं कि जो भी उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण हो। और ये आरती अभी किया जा रहा है और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे शक्ति मंदिर से, और तो हम कुछ भक्तजनों से भी जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं अनिकेत, लेकिन अभी फिलहाल आरती चल रहा है तो आरती आप हमारे दर्शक थोड़ा बहुत सुन पा रहे होंगे। उसके बाद हम भक्तजनों से भी जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल ये आरती का कार्यक्रम जो चल रहा है वो हम अपने दर्शकों की यहाँ की तस्वीरें पहुंचाते हैं कि आखिर माता की जो पूजा है वो बिल्कुल विधि विधान से की जा रही है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अभी जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है माता के, और आज तीसरा दिन है तो माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो और भी कुछ भक्तजनों से हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। हमारे पास एक दीदी है, उनसे भी जुड़ेंगे। देखिए आज शारदीय नवरात्र की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और कहते हैं कि माता बस खुशियां लेकर आती है। आज क्या मन से आप लोग मांग रहे हैं, क्या कुछ ऐसा लगता है, क्या नवरात्रि में खास होता है? नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता और सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हमें आज मेरे बच्चे का आज बर्थडे भी है, इसलिए मैं माता से अपनी और सारे परिवार के लिए शुभकामनाएं मांगने के लिए आई हुई हूँ। उसे भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी तरफ से और माता कृपा बनाए रखे। तो ये जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिल्कुल यही जो माता की जो कामना होती है, तो माता से यही मनोकामना सुख, जैसा कि हमने पहले भी कहा, सुख और समृद्धि की कामना मांगते हैं लोग। और भी देखिए यहाँ पे जो तस्वीरें हैं यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ बहुत सारी युवतियां भी आई हुई हैं, उनसे भी हम हमारे साथ एक चाची है, उनसे बात करेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपको देख ले रहा माता की आप बहुत दिनों से पूजा अर्चना भी करते आ रही है। आपके लिए क्या कुछ नवरात्रि क्यों खास है आपके लिए? ठीक है, दवा कीजिए। मतलब शारदीय नवरात्र में माता की जो महिमा है वो किस तरीके से आप लोगों पे बरसती है? खुशी आती है माता की पूजा करने से? कुछ दान करना। तो साफ तौर पे जो तस्वीरें हैं और भी कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे। हमारे साथ एक बहुत सुंदर एक मैम है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप आज शारदीय नवरात्रि का दिन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों आपके लिए नवरात्रि कहते हैं कि बहुत खास होता है, आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आता है? बहुत खास है क्योंकि ये माता दुर्गा रानी का दिन है और 9 दिन माता रानी ये धरती पर रहती है, इसीलिए। नैनिश जी, और भी लोगों से हम बातचीत जरूर करेंगे। और भी पहले तस्वीरें आप देखिए, आरती की जा रही है और आरती यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं और एक प्यारा सा बच्चा भी हमारे साथ है। आपको पता है आज क्या है? जय माता दी बोल दो। जय देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अभी फिलहाल खेल कूद रहे हैं, तो कुछ और लोगों से भी हम जुड़ेंगे। यहाँ पे एक आंटी हमारे साथ बनी हुई है। देखिए आंटी, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो कहते हैं माता की कृपा जो है ऐसी बनी रहती है। आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आती है माता? हम लोगों के लिए माँ खुशी का दिन है ये। माँ हम लोग आशीर्वाद बनाए रखे हम लोग के ऊपर और अच्छा से हम लोग का नवरात्रा बीते। फिर अगले साल माँ के दर्शन करने हम लोग आए। हम हर शनिवार को दर्शन करने आते हैं माता रानी का। देखिए शक्ति मंदिर में बहुत खास माना जाता है, तो ऐसे शक्ति मंदिर में क्या कुछ शक्ति है कि आप लोगों को यहाँ पे खींच कर लेकर आए? माँ का शक्ति है जो हम लोगों को खींच के लाता है, जो माँ हर इच्छा पूरा करती है माँ, बस उन्हीं का आशीर्वाद बना रहे। हम भी कृपा करेंगे कि आप पर भगवान की महिमा, माता की महिमा ऐसी बनी रहे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और देखिए जो तस्वीरें अभी और भी भीड़ जुटने लगी है अनिकेत। और ये क्योंकि अभी आरती का टाइम होता है, जिस तरीके से यहाँ के जो कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने भी हमें पूरी जानकारी दी। तो ये जो तस्वीरें, पहले पूरे मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाई गणेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे अभी भक्तजनों की। और भी जो भीड़ है वो जुटने लगी है कतारबद्ध होकर। यहाँ पे महिलाएं बनी हुई है, यहाँ पे पुरुष की संख्या भी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बने हुए हैं और माता से बस आराधना कर रहे हैं कि जो भी उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो बस पूर्ण हो। और इसी के लिए देखिए, क्योंकि माता की भक्ति में ही शक्ति है। माँ कहते हैं कि शक्ति ही भक्ति है, तो वो उसी
उसी को मन में अपने लाए हुए भक्तगण यहाँ पहुंचते हैं शक्ति मंदिर में और माता से जो भी इच्छा है वो मानते हैं। देखिए आरती संपन्न हुआ है और सभी भक्तगण माता के पास शीश अपना झुकाकर मनोकामना मांग रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसी खुशियां बरसती रहे, वो स्वस्थ रहे। तो देखिए कतारबद्ध होकर बिल्कुल सही ढंग से और व्यवस्था अभी बहुत यहाँ पे सही की गई है। महिलाओं के लिए हो चाहे वो पुरुष के लिए हो, अलग अलग बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है। एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे। तो देखिए और भी कुछ लोगों से हम जरूर बात करेंगे यहाँ पे। कुछ यहाँ पे लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ देखिए एक मैम है हमारे साथ, सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए शारदीय नवरात्रि का दिन है और बहुत कुछ माता की जो लेकर आती हैं खुशियाँ, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आती है? खास क्या, बस अच्छा लगता है। आंटी भी हमारे साथ है, आपकी मम्मी है। तो देखिए शारदीय नवरात्रि है और माता का तीसरा दिन चंद्रघंटा, तो कहते हैं कि जो भी पूजा होती है उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या आपके दिमाग में क्या आता है शारदीय नवरात्र आप लोगों के लिए क्या कुछ खास है? हम लोग के लिए नवरात्र जब से हम लोग कर रहे हैं तब से माता रानी के कृपा से मेरी 7 लड़की है। माता के जब से हम लोग पूजा करना शुरू किए हैं, एक ठो लड़का हमको हुआ है। इसलिए माता रानी को बहुत सच्चे मन से हम लोग मानते हैं और उनका पूजा करते हैं। देखिए आपके घर में तो पूरी शक्ति ही है। देखिए क्योंकि नारियों की बात होती है तो नारी ही शक्ति होती है और आपके घर में तो इतनी सारी नारी है, तो जाहिर सी बात है। थैंक यू। तो शक्ति आप लोगों के घर में ही है और हम चाहेंगे कि जैसी खुशियां आप लोगों के घर में है वैसी बनी रहे। तो सुना आपने कि माता की महिमा जो है यही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, अगर आप दुख में है तो माता की आराधना कर लीजिए, माता आपकी मनोकामनाएं जो है वो जरूर पूरी करेंगे। जी अंकिता, आप हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से चतरा चलेंगे जहां इटखोरी मंदिर से हमारे संवाददाता अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से फूलों से गेट को सजाया के पास जो लगातार बनी हुई है शक्ति मंदिर से। अंकिता, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, वहां पर आरती का आयोजन किया गया, श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर माता के दरबार में जो कोई भी आता है और अपनी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण जरूर होता है। देखिए बिल्कुल अनिकेत, जैसा कि हमने पहले भी कहा, माता की कृपा और माता की महिमा ऐसी है। और यहाँ की कमेटी के सदस्यों ने ये बताया कि वो भी इतने दिन से थे, लेकिन जब माता की भक्ति की जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर से जो भी आपको रोग हो रहे हैं वो भी मिट गए हैं और आप न जाने वो कौन सी शक्ति अंदर से आती है, वो शक्ति के साथ एक बार फिर से हम उठते हैं और अपने काम में और अपने लक्ष्य को जो पूरा करने का जो काम होता है हमारा, क्योंकि अगर हम आए हैं तो हमारा जरूर कुछ जीवन में लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को पूरा करने का वो साहस आ जाता है। माता की भक्ति ऐसी है। और ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे और यहाँ पे माता की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का हुजूम यहाँ पे उमड़ा है, यहाँ पे लगातार पुरुष हो गए चाहे युवा हो गए वो भी जुड़े हुए हैं। और जो तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पुरुषगण भी यहाँ पे बने हुए हैं माता की आराधना करने में। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, युवा भी हैं, छात्र भी हैं, तो उनसे भी हम जरूर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए आप लोग एक युवा भी हैं, तो माता की महिमा क्या, आप लोग क्या मांगते हैं माता से? माता रानी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और माता पिता के लिए भी, अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा रहे और हम लोग उनकी सेवा करें। देखिए जैसे ही अपने माता पिता को भी सेवा करें। बिल्कुल, देखिए यही होती है और माता पिता भगवान ही होते हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और भी यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं और माता की आराधना में बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए माता की जो महिमा होती है वो अपरंपार होती है। आप लगातार शक्ति मंदिर में आते हैं, क्या कुछ वो मन में इच्छा होती है वो लेकर आते हैं? मन में यही सब शांति मिलता है यहाँ पे, मन को मतलब रहना अच्छा लगता है। लगा दुनिया जाए तो कोई मतलब भगवान पास ही रहे, लगता है शांति मिलता है यहाँ पे मन में। हाँ, तो सुना आपने कि माता की भक्ति करने से शांति मिलती है। और यहाँ पे हमने आपको वो जो तस्वीरें दिखाई अनिकेत, वो बिल्कुल अपने आप में सुंदर है। और शक्ति मंदिर की बात ही ऐसी है, शक्ति मंदिर ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे आरती का भी आयोजन किया गया है, तो सबसे पहले आरती भी ले लेती हूँ ताकि माता मेरे पे भी आशीर्वाद बनाए रहने के, और हमारा जो चैनल है वो भी ऐसे ही तरक्की करता रहे। तो साफ तौर पे जो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो शक्ति मंदिर की तस्वीरें है। देखिए
महिला, ऐसा नहीं है सिर्फ कमेटी में पुरुष सदस्य भी हैं, कुछ महिला सदस्य भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए लगातार मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे बनी हुई हैं और सुबह से ही आप जो महिलाएं जो भक्तगण आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में, तो क्या कैसा लग रहा है, मतलब किस तरीके से यहाँ व्यवस्था? माता का नवरात्र हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है पूरे धनबाद के लिए, और यहाँ पे माता रानी सबका फरियाद सुनती है, इसलिए सुबह 3 बजे से ही भक्त लाइन पे लगे रहते हैं, जिनका 5 बजे आरती होता है, 7 बजे आरती होता है, फिर शाम को 6 बजे आरती होता है, फिर रात को 8 बजे आरती होता है, और जब तक पब्लिक का भीड़ रहता है तब तक मंदिर का पट बंद नहीं होता है अभी नवरात्रि के समय में। इसलिए माता रानी सबका फरियाद पूरा करती है, माता को सबसे उम्मीद है, इसलिए सब भक्त माता के पास आते हैं। देखिए बिल्कुल अनिकेत, आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि माता इन पर ऐसे ही जो कृपा है वो बनी रहे। तो साफ तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे थे अनिकेत, ये यहाँ की तस्वीर, और कुछ एक अंकल हमारे साथ बने हुए उनका भी रुख करेंगे। अंकल देखिए, शारदीय नवरात्रि का दिन है, आज तीसरा दिन है शारदीय नवरात्र का, आप लोगों के लिए क्या कुछ खास है? शक्ति मंदिर आप लोग डेली आते होंगे, पूजा करते होंगे? हर शनिवार को शनिवार आते हैं हम लोग। आपका होता है आप बोलता है ये भी? देखिए बिल्कुल, ये भी बच्चे जो होते हैं वो खुद ही भगवान का रूप होते हैं। टाटा कर दो, टाटा। ये बिल्कुल बहुत सुंदर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अनिकेत, ये अपने आप में खूबसूरत महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने परिधान में नजर आ रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी बिल्कुल सज धज कर यहाँ पे पहुंचे हैं माता की कृपा अपने ऊपर लेने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ऐसे में अनिकेत, ये फिलहाल हम आपको धनबाद की तस्वीरें दिखा रहे थे शक्ति मंदिर से, जहाँ एक बार फिर से हम अपने भक्तगणों को, जो भी हमारे दर्शक है वो देख रहे होंगे, उनको हम तस्वीरें माता की एक बार फिर से दर्शन करा देते हैं, ताकि वो अपने जो भी मनोकामनाएं हैं उसे मांगे और माता उन पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। अनिकेत जी अंकिता, बिल्कुल आपने तमाम दृश्य दिखाया, श्रद्धालुओं से बात भी कराया। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो भी मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।